देखने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें आप देखिए न्यूज 100। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा अस्पताल से छुट्टी के बाद सीबीआई और सीबीडीटी में कराएंगे एफआईआर। काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की कराएंगे लिखित शिकायत। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का ट्वीट, कपिल मिश्रा ने विश्वासघात किया, झूठे आरोपों के बीज बोए हैं, अब वही उसे काटेंगे। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाया था चंदे में धोखाधड़ी करने का आरोप, चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का भी आरोप। कपिल मिश्रा ने कहा आम आदमी पार्टी के खाते में आए 45 करोड़, लेकिन वेबसाइट पर दिखाए गए सिर्फ 19 करोड़ रुपए। योगेंद्र यादव ने की केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच की मांग, कपिल मिश्रा और केजरीवाल को गुरु शिष्य कहा। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर आज इंटरनेशनल कोर्ट में होगी सुनवाई। आमने सामने होगा भारत और पाकिस्तान। नीदरलैंड्स के हेग में आईसीजे के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में होगी पब्लिक हियरिंग। कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। आईसीजे में 2 चरणों में होगी सुनवाई। पहले चरण में आईसीजे में भारत अपनी दलीलें सुनाएगा, वहीं दूसरे चरण में पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा। भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं पैरवी। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे होगी सुनवाई। भारत के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जाधव मामले पर बयान दिया है। पाकिस्तान की कैद से छूट जाएंगे जाधव, उसे आईसीजे का फैसला मानना होगा। एसएल ग्रुप के 90 साल पूरे होने पर दिल्ली में भव्य समारोह। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शामिल हुई जानी मानी हस्तियां। समारोह में डीएससी फाउंडेशन का ऐलान। ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा और उनके भाइयों ने निजी संपत्ति से 5,000 करोड़ रुपए देकर फाउंडेशन की शुरुआत की। एसएल ग्रुप के यंग एट 90 को किया गया सेलिब्रेट। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा डीएससी फाउंडेशन के जरिए लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एसएल ग्रुप का सारथी अभियान लॉन्च। समारोह में सीएम मनोहर लाल, अजीत डोभाल सहित सैकड़ों मेहमान शामिल हुए। एसएल ग्रुप के 90 साल के जश्न में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा एसएल परिवार भारतीय परंपरा की मिसाल है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एसएल ग्रुप को दी बधाई, कहा एसएल परिवार भारतीय परंपरा की मिसाल है। राष्ट्रपति ने कहा 100 साल तक यंग बने रहेंगे। एसएल ग्रुप के 90 साल के जश्न में मीडिया को राष्ट्रपति का संदेश, कहा मीडिया सच का साथ दे, लोगों पर मीडिया का असर होता है। एसएल ग्रुप के इस समारोह से फैमिली लेगेसी बिजनेस अवार्ड की शुरुआत भी की गई। कारोबार के क्षेत्र में नाम कमाने वाले खास लोगों को सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मस्तापुरा गांव में घेरा डाला, आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। दोनों आतंकी के छिपे होने की खबर के बाद राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर पर हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार। सीमा सुरक्षा बल ने धर दबोचा, कई साल से पाकिस्तान में रह रहा था आतंकी। पाकिस्तान ने माना जिहाद के नाम पर आतंक फैला रहा है हाफिज सईद, इसलिए हिरासत में लिया। 3 सदस्यीय बोर्ड के सामने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने दिया बयान, कहा हाफिज और उसके 4 साथी जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैला रहे थे। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल जवान सलद उपाध्याय शहीद हो गए हैं। कल रात बीजापुर के बासागुड़ा इलाके में हुआ था इनका। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद कुलवंत सिंह के परिवार वालों से मारपीट। पुलिस स्टेशन के बाहर ही शहीद के भाई और भाभी को पीटा गया। अमरकंटक में नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा का समापन। पीएम मोदी जारी करेंगे नर्मदा नदी के संरक्षण का रोड मैप। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 2 बजे अमरकंटक पहुंचेंगे। नर्मदा पूजा के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। अमरकंटक पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी, दोनों ने की मां नर्मदा की पूजा। ट्रिपल तलाक पर आज होगी तीसरे दिन की सुनवाई। शनिवार और रविवार के छुट्टी के बाद आज खुलेगा कोर्ट। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बेहद कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक निकाह खत्म करने का सबसे घिनौना तरीका है। गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट की लड़की को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप। वारदात के बाद लड़की को सड़क पर फेंका गया, आरोपी फरार। रोहतक में गैंगरेप और मर्डर केस में फरार 4 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। पुलिस मुख्य आरोपी सुमित और उसके साथी को गिरफ्तार कर चुकी है। सोनीपत एफएसएल की टीम ने की वारदात वाली जगह की जांच। पुलिस ने जुटाए सबूत। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करेगी हरियाणा पुलिस। आज शुरू हो रहा है योगी सरकार के कार्यकाल का पहला विधानसभा सत्र। विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे राज्यपाल।
यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर सकती है विरोध। झारखंड के पलामू में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को लेकर हाई लेवल मीटिंग, पुलिस के डीजीपी और सीआरपीएफ के आईजी समेत बड़े ऑफिसर्स शामिल हुए। बस्तर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात नक्सली विलास, पुलिस ने एक AK-47 राइफल भी बरामद किया। मुंबई में रह रहे 26 पाकिस्तानी नागरिक अचानक गायब हुए, पुलिस को सी फॉर्म भरने के दौरान मिली जानकारी, तलाश जारी। मुंबई से 26 पाकिस्तानियों के गायब होने पर उद्धव ठाकरे का केंद्र पर हमला, सामना में लिखा पाकिस्तानियों पर कांग्रेस सरकार से भी नरम है मौजूदा सरकार। एंटी करप्शन ब्यूरो ने केजरीवाल के निजी सचिव को भेजा नोटिस, टैंकर घोटाले में होगी पूछताछ। एसीबी ने आज कपिल मिश्रा को भी बुलाया है। योगेंद्र यादव ने की केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच की मांग, कपिल मिश्रा और केजरीवाल को गुरु शिष्य कहा। दिल्ली में 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट जा रहे पूर्व सैनिकों को रोका गया। दिल्ली में डीआरआई ने बरामद किया 44 किलो सोना, गुजरात से ट्रक में लाया जा रहा था 12.5 करोड़ रुपए का ये सोना। मुंबई लोकल में थम नहीं रहा हादसों का सिलसिला, अलग अलग हादसों में पिछले 2 दिनों में 24 लोगों की मौत, 16 मुसाफिर घायल। पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव में हिंसा और गुंडागर्दी, कई जगह ईवीएम तोड़ी गई। 24 परगना में कई मतदान केंद्रों पर बमबारी भी की गई। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगी आग, एयरफोर्स की मदद से बुझाई गई आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला की बेरहमी से पिटाई, गांव के प्रधान और डायल 100 पीसीआर पर तैनात 3 पुलिस वालों पर आरोप। यूपी के कौशाम्बी में कर्ज से परेशान किसान ने जहर खाकर दी जान, साहूकार पर 10,000 के कर्ज पर हर घंटे 300 रुपए ब्याज जोड़ने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में पत्नी ने पति को पीट कर मार डाला, मर्डर के बाद किया सरेंडर, रोज रोज मारपीट से परेशान थी महिला। यूपी के जालौन में गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 मई को पति पत्नी को अगवा कर गैंगरेप किया गया था। कानपुर में बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा, मुंह मांगा दहेज नहीं मिलने पर दूल्हे ने शादी से जाने से इनकार कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुगलसराय में जीआरपी ने 12 पिस्टल और 12 मैगजीन बरामद किए हैं, पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। यूपी के मथुरा में पुलिस की शर्मनाक तस्वीर सामने आई, छापे में जब्त अवैध शराब की 2 पेटियों को निजी इस्तेमाल के लिए बचाया। यूपी के बदायूं में झूठी शान के लिए प्रेमी जोड़े की हत्या, लड़की वालों पर हत्या करने का लगा आरोप। यूपी के गोंडा में दहेज के लोभी ससुराल वालों ने की बहू के साथ बर्बरता, बहू के हाथ पैर की उंगली काटी, हाथ बांधकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दी। कानपुर में 102 साल की सास को 80 साल की बहू का अनोखा गिफ्ट, मदर्स डे पर बहू ने गिफ्ट किया टॉयलेट। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की पत्नी ने इलाहाबाद में लगाया कैंप, पेशे से डेंटिस्ट अनीता सिंह ने लोगों का किया इलाज। एमपी के उमरिया में देखे गए हथियारबंद नक्सली, सूचना मिलते ही पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बस पलटने से 3 यात्रियों की मौत, 24 लोग घायल, पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोग जा रहे थे अमरकंटक। जबलपुर में युवती से छेड़छाड़ का आरोपी पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, साथ देने के आरोप में लड़की की मां भी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सीहोर से चिंकारा का शिकार करते 4 लोग गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 1 चाकू बरामद। राजस्थान के कोटा में टैंकर से पानी भरने को लेकर 2 गुटों में टकराव, खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल। राजस्थान के सीकर में महिला के सिर पर हमला कर हत्या, पुलिस को महिला के पति पर हत्या का शक। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सिर्फ अपने प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की, प्रेमिका की कहीं और शादी होने से नाराज था आरोपी। बिहार के सहरसा में शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोपी निजी तस्वीर खींचकर ब्लैकमेल करता था। पटना में क्रेडिट कार्ड से 3,36,000 रुपए की ठगी, डॉलर में किया गया ट्रांजैक्शन, मामला दर्ज। बिहार के नवादा में बस पलटने से 4 की मौत, 50 लोग घायल, 30 की हालत गंभीर। बिहार के नालंदा में चोरों का छात्र पर चाकू से हमला, मोबाइल और रुपए लूटकर फरार। पटना पुलिस की दबंगई फिर हुई, कैमरे में कैद, एक इंजीनियर और उसके भाई को लाठी से मारा, हेलमेट नहीं पहनने का आरोप। बिहार के गया में टेम्पो और गाड़ी में जबरदस्त टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। बिहार के गया में गाड़ी से 450 लीटर कच्ची शराब बरामद, झारखंड से लाई जा रही थी कच्ची शराब, एक आरोपी भी गिरफ्तार। औरंगाबाद में पुलिस ने नित्यानंद नाम के नक्सली को गिरफ्तार किया, 2 कारतूस, नक्सली पर्चे और 2 मोबाइल बरामद। बिहार के पश्चिमी चंपारण में दहेज के लोभियों ने 2 महिलाओं को जिंदा जलाया, दोनों महिलाओं की मौत, पुलिस ने केस दर्ज किया। रांची में 15 लाख रुपए का इनामी नक्सली कुंदन का सरेंडर, माओवादी का जोनल कमांडर रहा है कुंदन। पंजाब में 12वीं के नतीजे घोषित, जालंधर की रुखसाना बानो बनी टॉपर। रुखसाना ने आर्ट्स में 93.56% अंक हासिल किए।
पंजाब के बरनाला में आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, 9 मोबाइल फोन और 27,000 कैश रुपए बरामद किए। हिमाचल प्रदेश के ऊना में ढाबा मालिक की निकली 1 करोड़ रुपए की लॉटरी, गांव के लोगों ने जमकर मनाया जश्न। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 200 फीट गहरी खाई में गिरी टूरिस्ट गाड़ी, 3 लोगों की मौत, 14 घायल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पति ने की पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या, पति के जेल में रहने के दौरान पत्नी के गर्भवती होने से नाराज था आरोपी। गुजरात के डांग जिले में पानी की कमी से सूखे जैसे हालात, कई किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं लोग, जिले के 311 गांव प्रभावित। स्कूली बच्चों के लिए जम्मू कश्मीर में फिर शुरू हुई वादी की सैर ट्रेन, बनिहाल से बारामूला तक चलेगी ट्रेन। कर्नाटक के गुलबर्ग में गर्भवती महिला के घरों में बनाए जाएंगे टॉयलेट्स, स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत होगा निर्माण। शिमला बुक फेयर की शुरुआत, 9 दिन तक चलने वाले मेले में शामिल हैं 10,000 से ज्यादा किताबें। मुंबई में हेमा मालिनी ने भारतनाट्यम से बांधा समाज, सोनू निगम समेत कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद। आईपीएल के पहले क्वालिफायर में भिड़ेंगे मुंबई और पुणे, 16 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा यह मुकाबला। डोमिनिका टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 101 रनों से हरा दिया, सीरीज पर पाकिस्तान का कब्जा। आईपीएल मैच में फिक्सिंग की साजिश पर पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने दी बीसीसीआई को सलाह, कहा भविष्य में खिलाड़ियों के लिए पूरा होटल बुक कराएं। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से जारी तकरार की वजह से हड़ताल पर जा सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स, पूर्व कप्तान मार्क टेलर ने कहा जुलाई महीने में हड़ताल संभव। वेनेजुएला में अनोखे ढंग से मनाया गया मदर्स डे, महिलाओं ने सुरक्षा कर्मियों से राष्ट्रपति का समर्थन न करने की अपील। इमैनुअल मैक्रों ने ली फ्रांस के राष्ट्रपति पद की शपथ, पेरिस के एल्सी पैलेस में हुआ शानदार शपथ ग्रहण समारोह। रूस की राजधानी मॉस्को में हजारों लोगों ने सरकार की पुनर्वास योजना का विरोध किया, सोवियत युग के बने हुए मकानों को तोड़ना चाहती है सरकार। वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम में शामिल हुए नेताओं के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग का डिनर, रूस और टर्की के राष्ट्रपति समेत कई बड़े शख्स इसमें शामिल हुए। सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक में हिंसा जारी, मरने वालों की संख्या 30 हुई, 6 यूएन सैनिक भी शहीद। तमिलनाडु के सुपरस्टार रजनीकांत का फैंस से मिलने का सिलसिला 8 साल बाद शुरू, 4 दिन तक लगातार करेंगे मुलाकात।